हेलो जी, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जयश्री और आप देख रहे हैं साउथ इंडियन व्लॉग्स इन हिंदी। आज की व्लॉग मैंने शाम के समय शुरू किया था। एक्चुअली ये कल की मतलब कल एक व्लॉग देखी थी ना आपने, उस व्लॉग की कंटिन्यूशन व्लॉग था, क्योंकि ब्लाउज सिलने के बाद मैंने तुरंत बाहर साफ़ सफाई करने लगी हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे फ्राइडे था। तो हर गुरुवार के शाम के समय मैं पूरा पानी से धो लेती हूँ। बाहर की मतलब कॉरिडोर होता है ना, पूरा अंदर तो पोछा लगा देती हूँ। लेकिन मैं अभी गांव जाना था, फिर भी मैंने धो लिया था पानी से, क्योंकि आने के बाद भी कर सकता है लेकिन और भी गंदा पड़ जाता है ना, इसलिए पहले साफ़ सफाई करके जाएगी तो अच्छा लगता है। तो मैंने पूरा पानी से धो लिया है। धोने के बाद तुरंत मैंने गाँव चले गए थे, और मैं हस्बैंड 5 बजे जाने के लिए सोच रही थी, लेकिन 6:30 बज गया, क्योंकि ब्लाउज सिलाई किया था। उसके बाद ये ऐसे मैंने पानी से धोने लगी हूँ। उसके बाद शॉप तो बंद किया था, लेकिन कस्टमर्स आई थी तो उन लोगों के लिए मैंने फिर से मुझे जाना पड़ा था। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग था दोस्तों, अर्ली मॉर्निंग 5:30 बज गई थी। माताजी आने वाले हैं अभी, तो माताजी को देने के लिए देखिए पानी रखे थे। पानी में हल्दी डाल के मिलाते हैं पैर धोने के लिए। और एक प्लेट में देखिए चावल एंड केला, नारियल, फूल, सम पैसा एंड सिंदूर, इतना सा देना होता है। और एक प्लेट में चावल के आटा होता है ना, चावल के आटे में फूल मिला के दे देता है। तो आज की व्लॉग में मैं आपको यात्रा मतलब क्या होता है ये सारा मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, लास्ट तक देख लीजिएगा। तो अभी माताजी आने वाले हैं, इसीलिए दोनों देख रहा है, मतलब वेट कर रहा है। और बाहर की व्यू देखिए, इतना अच्छा लग रहा है। मतलब कल रात को बारिश हुई थी, 12 बजे से लेकर सुबह अभी तक बारिश आ रहा है। आप देख सकते हैं, रोड के ऊपर देखिएगा तो पता चलता है। तो अभी जो प्रसाद वगैरह रखी थी ना सासू माँ, तो इस बार भाभी देने वाली है, क्योंकि मैं तो हमेशा देती, मतलब हर साल मैं देती हूँ, नहीं तो सासू माँ देती थी पहले। लेकिन पहले बार मेरा घर आई है भाभी ने, तो सासू माँ ने बोला कि आप दे दीजिए, आई मीन भाभी को बोला है। तो भाभी ने और नित्य दोनों मिलके दे रहे हैं यहीं पर। ये देखिए माताजी आ गया है। इन लोग सिर के ऊपर रखी थी ना दोस्तों, इसको बोला जाता है माताजी। लेकिन इस गांव में 3 माताजी होता है, तो 3 लोग आएंगे अब, मतलब बैक साइड होगी शायद। तो अभी बारिश आ रहा है ना, इसीलिए कवर डाल दिया था, लेकिन मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, नज़दीक से दिखाऊंगी। और इन लोग ऐसे नैवेद्यम बोला जाता है ना, तो नारियल एंड केला ये सारा माताजी को दिखा के तब हमको दे देता है। तो इन लोग पूरा गांव घूमता है दोस्तों, 3 दिन घूमता है। इसका मतलब मैं बताती हूँ क्या है कि जैसे कि मान लीजिए हम भी हमारी मायका जाती हो ना शादी होने के बाद, तो ऐसे ही माताजी को भी मायका से ससुराल से मायका ले आता है। तो मायका ले आने के बाद करता है दोस्तों जातरा, उसको बोला जाता है जातरा, ठीक है। लेकिन हम तो बार बार जाती हूँ, लेकिन माताजी को साल में एक बार ले आता है। एक एक गांव में साल में एक बार ले आता है ससुराल से मायका, नहीं तो 6 महीना में एक बार बस। मोस्टली 99% हर गांव में साल में एक बार ले आता है, उसी समय यात्रा करता है। और हमारे गांव में होगा तो 6 महीना में एक बार, जनवरी में एंड जून में। अभी जैसे कि अभी हो रहा है ना, अभी लेकर आएगी थी। एक एक गांव में 5 साल में एक बार ले आता है। बहुत कम लोग 11 साल में एक बार भी ले आता है, वो तो बहुत कम होता है। लेकिन जो उनकी जो घर की नियम वगैरह होता है ना, उनके ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन हमारे गांव में मतलब ससुराल में होगा तो 6 महीना में एक बार ले आता है। तो माताजी को ले आकर ऐसे उत्सव जैसे करता है। अगर मायका में होगा तो साल में एक बार ले आता है। तो सभी लोग अपना मर्जी से कुछ ना कुछ दे सकते हैं माताजी को, जैसे कि नैवेद्यम आई मीन प्रसाद वगैरह दिया था ना, इसके साथ ब्लाउज पीसेस भी दे सकते हैं। एक्चुअली आज हमने दिया नहीं, क्योंकि देखिए इन लोग ना कवर रख दिया, नहीं तो मतलब ख़राब हो जाएगी। जैसे कि डेकोरेट वगैरह किया था ना, अलंकरण वगैरह, पूरा ख़राब हो जाएगी। लेकिन दोस्तों हमारे जो बगल वाले लोग ना, उन लोग मतलब झगड़ा किया था। एक्चुअली झगड़ा करके मतलब खबर निकालने के लिए बोली थी। उन लोग बोला कि नहीं ख़राब हो जाएगी, कल मतलब रात को देख सकते हैं। लेकिन उन लोग नहीं माना थे, बात नहीं माना, तो इतना ज़बरदस्ती इन लोगों को कवर निकालना पड़ा था। तो देखिए निकालने के बाद इन लोग ना माताजी को ब्लाउज पीसेस दिया था। और माताजी को भी एक एक गांव में एक एक नाम से बोलता है, जैसे कि दुर्गा माता जी होता है, सरस्वती, लक्ष्मी ऐसे बोलती हूँ ना।
लेकिन माता जी तो एक ही होता है। ऐसे भी हमारे गांव में तो माउलम्मा, महालक्ष्मी, मुसलम्मा, मतलब 3 माता को एक एक नाम से बोला जाता है। तो माता जी कब मैं देखी थी ना, उसके बाद चले गया। उसके बाद नित्या और उनके पापा अंदर आने के बाद इन लोग चेस खेलने लगी हैं। एक्चुअली नित्या को आती नहीं है, लेकिन आजकल सीख रहा है। मुझे भी आती नहीं है, लेकिन हस्बैंड ने सीख रहा है आजकल इनको, तो ये सीखने लगी है। उसके बाद मैं हो गया रेडी। देखिए, एक ग्रीन एंड पिंक कॉम्बिनेशन की साड़ी मैंने पहनी थी। कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैं रेडी होने के बाद माता जी को प्रसाद वगैरह सासू माँ ने बना लिया है पहले स्नान करके। तो मैं रेडी होने के बाद आज शुक्रवार था ना, तो शुक्रवार की दिन मैं पूजा करती हूँ। बहुत दिन हो गया यहीं पर पूजा करके, बहुत दिन क्या 3-4 साल हो गया यहीं पर पूजा करके, क्योंकि इस घर छोड़ के हम चढ़ के चले गए थे ना। 4 साल कंप्लीट होने वाली है, तो बहुत साल के बाद मैंने यहीं पर पूजा करने लगी हूँ। तो फूल वगैरह रख के मैंने दिया वगैरह जला दिया है। यहीं पर फूल के लिए दिक्कत नहीं होता है, हर दिन बहुत सारे फूल होता है। तो मैंने यहीं पर पूजा करने लगी हूँ। और मैंने बोली थी ना दोस्तों, माता जी को लेकर आता है मायका, सॉरी ससुराल से मायका। तो यात्रा, अगर मान लीजिए यात्रा फ्राइडे हुई थी ना, तो 3-4 दिन पहले ले आता है माता जी को। लेकिन मेन जो उत्सव होता है आज किया था, तो 3-4 दिन पहले लेकर आके पूरा गांव घुमाती है। हर दिन माता जी को पूरा गांव ऐसे घुमाते हैं। हमने आज दिया था ना, ऐसे हम हर रोज़ दे सकता है। मतलब 90% लोग हर रोज़ देता है, कोई कोई नहीं देगी, लेकिन लास्ट दिन जैसे कि फ्राइडे के दिन तो सभी लोग देता है। और उसके बाद नित्या भी रेडी हो गया। देखिए इतना प्यारा लगा ना मुझे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली। आप देख लीजिए कैसे लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये लहंगा पहन के इतना ऐसे ऐसे घूमने लगी है। नेक्स्ट सासू माँ ने देखिए माता जी को रखने के लिए दाल एंड रसम एंड ये जो खीर है, चावल की खीर, ये तो ज़रूर बनाना पड़ता है दोस्तों। दाल एंड रसम ये तो ज़रूर बनाते हैं, और चावल की जो खीर बनाई थी और इसके साथ तो जैसे कि अभी सासू माँ डाल रहे हैं ना, इसको बूरेलो बोला जाता है, शायद आप सभी को मालूम होगी। और वड़ा भी बनाई है, प्लेन वड़ा भी बनाई थी। बूरेलो मतलब उड़द दाल के जैसे कि उड़द दाल जैसे बनाते हैं, मतलब हमने इडली बनाने के लिए बैटर होता है ना, सेम एज इट इज़ ऐसे बनाएगी। लेकिन इसका जो अंदर की स्टफिंग, हमने पुरान पोले बनाने के लिए एक स्टफिंग बनाती हूँ ना दोस्तों, चने दाल के साथ बिल्कुल ऐसे ही स्टफिंग बनाकर एक लड्डू जैसे बना के इसके अंदर रख के हमने फ्राई करना पड़ेगी। इसको बोला जाता है बूरेलो। लेकिन स्टफिंग एक एक लोग एक एक तरफ बनाते हैं, लेकिन सासू माँ ने हलवा होता है ना, हमने सूजी में चीनी डाल के हलवा जैसे बनाती हूँ ना, ऐसे बना के रखता है स्टफिंग। मुझे ये वाले बहुत अच्छा लगता है, पुरान बोले के अंदर रखते हैं ना, उससे ज़्यादा ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए ऐसे ही बनाती हैं। और ये हो गया। इसके बाद वड़ा भी बनाई थी। तो सासू माँ ने प्रसाद वगैरह बनाने लगी है। मैं देखिए माता जी को सिंदूर एंड हल्दी वगैरह लगा रही हूँ यहीं पर। एक्चुअली नीम की पेड़ होता है ना दोस्तों, उसको हमने माता जी माना जाती हूँ, इसीलिए हर यात्रा को, मतलब हर साल यात्रा आता है ना, उसी समय थोड़ा सा नीम की ब्रांचेस होता है ना, वो ले आकर यहीं पर रख के इसको हमने माता जी जैसे मानती हूँ, उसकी मतलब सामने में प्रसाद वगैरह रखते हो। ऐसा होता है गांव में, हर लोग ऐसे ही करते हैं। तो आज ही रखना पड़ते हैं, क्योंकि आज ही यात्रा था ना, पहले ही लेकर आता है, लेकिन इसी आज रखना पड़ेगी। देखिए नीम की जो थोड़ी इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, ब्रांचेस को लेकर आ गई थी। तो इसको अच्छे से मैंने धो लिया था। धोने के बाद हल्दी वगैरह रखने लगी हूँ। और जैसे कि हमने ससुराल से मायका जाएंगी तो मायका लोग हमने कैसे ट्रीट करता है, ऐसे ही माता जी को हमने ट्रीट करती हूँ। और जैसे कि अगर मायका जाएगी तो उन लोग भी हमारी मन की पसंद जो
फूड वगैरह बना के देती है। जाने के समय ब्लाउज़ पीस देता है, कोई कोई साड़ी देता है, ऐसे देता है ना। बिल्कुल ऐसे ही माता जी को भी हम करते हैं दोस्तों। पूरा गांव में ऐसे ही करता है। देखिए माता जी को ऐसे मतलब माना जाता है कि रसम, दाल, चावल ये सारा अच्छा पसंद है, तो ये सारा उनके सामने रख के प्रसाद जैसे देता है। और उसी दिन रात को सेंटर में एक उत्सव जैसे बनाते हैं, मतलब माता जी नाचने लगता है। बहुत अच्छा लगता है देखने में। इसके साथ मेला भी होता है, मैं लास्ट में दिखाऊंगी आपको। मैंने थोड़ा सा शूट तो किया था। तो यहाँ मैंने प्रसाद रखने शुरू किया है। देखिए ये जो केला के पत्ते लेकर आ गए थे, हमने केला के पत्ते यूज़ करती हूँ भगवान के लिए। और हमने कुछ स्पेशल पूजा करने के समय भी हमने इस पत्ते के अंदर हमने काटी हूँ। देखिए मैंने चावल रख दिया है, उसके बाद और रसम एंड दही के साथ, दही नमक ये सारा डालना पड़ेगी। और बुरेलू भी बनाई थी सासू माँ ने, इसके साथ और भी बनाई है, इसका नाम मुझे भी मालूम नहीं था। मिक्स्ड वेजिटेबल्स से बनाते हैं। और ये सारा भगवान के पास रख के हमने नॉर्मली हर रोज़ घर में पूजा करती हूँ ना, ऐसे ही करना पड़ेगी। तो आज सभी लोग ऐसे ही करते हैं दोस्तों। घर पे एक मतलब वाल को लगाते हैं, सिंदूर वगैरह लगाकर, जैसे कि नीम की पत्ती रख के प्रसाद वगैरह, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं सभी लोग गांव में। कोई कोई रिश्तेदार को बुलाते हैं, क्योंकि मेला जैसा होता है ना, रात को अच्छा लगता है देखने में। उत्सव जैसा होता है, माता जी मतलब पूरा जो सेंटर वगैरह ऐसे घूम के नाचने लगता है, तो ये सारा देखने में अच्छा लगता है ना। तो सभी लोग रिश्तेदार को बुलाते हैं, मतलब अपना मर्जी। मैं तो भाभी को बुलाई, मतलब सासू माँ ने बुलाई एक्चुअली, भाभी को बुलाई थी हमने। कभी कभी ननद को और हमारे रिश्तेदार को बुलाती थी पहले। लेकिन अभी क्या होता है ना, एक साइड हमने रेंट को दे दिया है, इस तरफ सोने में थोड़ा सा दिक्कत होता है दोस्तों। नीचे सोने में थोड़ा सा डर लगता है ना, इसीलिए हमने इस बार किसी को बुलाया नहीं। और हमने पहले तो बाहर सोती थी, जैसे कि अभी समर चल रहा है ना, अंदर सोने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। हमने पहले तो बाहर सोती थी, मैं आपको कॉरिडोर में शेयर किया था ना, वहीं पर सोती थी। लेकिन अभी क्या हो गए, जैसे कि बगल वाले लोग घर बना रहे हैं ना, तो उसके सामान वगैरह वहीं पर रख दिया, तो वहाँ सोने की भी जगह नहीं है। तो इसीलिए सभी लोग अंदर ही सोना पड़ेगी, तो सोने में दिक्कत हो जाता है। इसीलिए हमने किसी को भी नहीं बुलाई है, बस भाभी को बुलाई है। तो यहाँ मैं तो पूजा कर लिया है, करने के बाद नित्या भी करने लगी है। देखिए मेरा क्यूटी पाई। उसके बाद हम सभी लोग मिलके नाश्ता खा लिया। नाश्ता खाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। एक्चुअली ड्रेस चेंज कर लिया था, क्योंकि मतलब बाहर बारिश आ रहा है और अब मैं खाना बनाने वाली हूँ, दिक्कत हो जाता है साड़ी के ऊपर करने के लिए। इसीलिए यहाँ मैंने वेज पुलाव एंड पनीर करी बनाने वाली हूँ, क्योंकि लास्ट वीक मैंने बनाई थी ना दोस्तों, सो सासू माँ को मतलब हस्बैंड को बहुत अच्छा लगी थी, तो उन लोग बोला है कि ये दोनों बना लो। और वेज में ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं होता है ना, इसीलिए मैं बनाने लगी हूँ। और ज़्यादा नहीं बनाई थी, क्योंकि ऑलरेडी प्रसाद के लिए हमने बनाई थी ना, रसम, दाल, चावल, ये तो बहुत हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा बनाई थी, क्योंकि सभी लोग घर पे ही था, मतलब भाभी, मैं और देवर जी भी आ गई थी, एंड हस्बैंड, सासू माँ और इनकी दादी, दादा, नित्या, सभी लोग घर पे ही था। तो इसीलिए मैंने कुछ स्पेशली बनाई थी, क्योंकि सभी लोग रहने के समय स्पेशल बनाएगी तो अच्छा लगता है ना, इसीलिए। ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर किया था, तो इसीलिए मैंने रेसिपीज़ तो शूट नहीं किया है। और ये शाम के समय था दोस्तों, फूल बेचने वाले भैया आ गए हैं, तो सासू माँ ने मेरे लिए और भाभी के लिए फूल लिया था। देखिए ये ना 100 रुपये, सॉरी 80 रुपये की फूल था। रोज़ फ्लावर्स ऐसे फ्री में दिया था, तो ये 80 रुपये के है फूल। मुझे बहुत अच्छा लगता है पट्टू साड़ी पहनने के समय फूल पहनना। ये वाली फूल मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको हिंदी में मुझे मालूम नहीं था इसको क्या बोलता है।
और नित्या के बारे में मैं भूल गई थी, सच में मैं भूल गई थी इसका फूल लेना। तो बाद में फिर से आ गई थी भैया, तो मैंने ले लिया है थोड़ा 20 रुपये की फूल लिया था। सुबह रेडी हो गई थी, रेडी होने के बाद थोड़ी देर इधर उधर घूम लिया। घूमने के बाद फिर दूसरे जो कपड़े पहन लिया था, अभी फिर से रेडी हो रहा है। एक्चुअली दोस्तों यात्रा 11 बजे शुरू होता है, रात को 11 बज जाता है शुरू होने में। मेला तो चलता है लेकिन जैसे कि माता जी को बाहर ले आना मंदिर से, ये सारा बहुत टाइम लगता है। तब तक नित्या ने बोल रहा है कि मैं अभी चले जाऊंगी, अभी मेला में जाना है, कुछ ना कुछ ले आना है, खरीदना है, ऐसे बोलने लगी है। इसीलिए नित्या को मैंने रेडी कर दिया। सुबह रेडी किया था ना, सेम ऐसे रेडी किया था, लेकिन सुबह मैंने बाल नहीं बनाई थी, अभी मैं बाल बना के फूल रखी थी। बहुत क्यूटी लगी है फूल रखने के बाद। इसको भी फूल बहुत अच्छा पसंद है। लेकिन मैंने ऐसे फेस्टिवल्स आती है ना, स्पेशल मतलब पूजा के रिलेटेड ऐसे फेस्टिवल्स आता है ना, तो उसी समय मैं इनको लगाती हूँ सिर में, बहुत अच्छा लगता है। और ये ना कुछ बात कर रहा है हस्बैंड से और किसी को इमिटेट कर रहा है शायद, इसीलिए ऐसे मतलब फेस था। और यहाँ डांस करने लगे हैं, ट्रेंडिंग डांस करने लगी है। और उसके बाद इनके पापा ने एक बार लेकर चले गए मेला में, और देखिए इतना सारा सामान लेकर आ गए। एक्चुअली भाभी पैसा दिया था इसको, और सासू माँ दिया है, और इनकी दादी लोग था ना, उन लोग भी दिया था, और मेरा मौसी भी आई है शाम के समय, तो वो भी दिया था। तो ये सारा पैसा पकड़ के वो चले गए ले आने के लिए। देखिए इतना सारा लेकर आ गई थी। हम तो गया नहीं, ये पहले जाकर आ गए। मतलब माता जी जो नाचना लगता है ना, उसी समय जाने से अच्छा लगता है। अभी मेला होता है और कुछ नहीं होता है, लेकिन 11 बज जाता है, तो हमने 11 बजे उसी समय गया है देखने के लिए। तब तक नित्या एक बार जाकर आ गए, फिर हम गए थे ना, उसी समय भी आ गए थे। और ये देखिए फंका जैसे छोटा वाला फंका लेकर आई थी ना, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद हम भी रेडी हो गए थे, होने के बाद हम भी चले गए थे देखने के लिए। और ये देखिए जंपिंग करने लगी है। एंड ऑलरेडी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, शायद आप सभी को समझ आई होगी यात्रा क्या होता है। सुबह के समय मतलब माता जी को ऐसे प्रसाद वगैरह रखने के बाद शाम के समय सभी लोग सेंटर में चले जाता है, उसी गाँव में सेंटर होता है ना, वहीं पर चले जाता है। और देखिए अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि हमने 10:30 बजे उसी समय गई थी, लेकिन माता जी को मंदिर से बाहर ले आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पता नहीं क्यों इस गाँव में बहुत टाइम लगता है, 11 बज जाता है। शायद मान लीजिए अभी 11 बजे माता जी नाचने लगता है ना, सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग 10 बजे तक ऐसे ही करेगी, इसीलिए शायद लेट में थोड़ा सा मतलब बाहर आने में लेट आएगी। देखिए माता जी को सुबह मैंने देखा ही नहीं है ना। देखिए अभी मैं मंदिर के अंदर गए हैं। देखिए 3 माता जी, एक माता जी को एक नाम से बोला जाता है, माउलम्मा, महालक्ष्मी, मुसलम्मा ऐसे बोला जाता है। अभी इसको सिर के ऊपर रख के, अभी टाइम रात के 11 बज गए, तो अभी शुरू करता है दोस्तों नाचना। कल सुबह 10 बजे तक ऐसे नाचती रहेगी। उसके बाद 10 बजे के बाद ससुराल में छोड़ के आ जाता है। मतलब सेम गांव में मंदिर होता है, लेकिन थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगी, बस वहीं पर रख देता है, फिर नेक्स्ट जनवरी में ले आता है। इसको बोला जाता है यात्रा। देखिए अभी माता जी को बाहर लेकर आ रहा है। आप सब तो आपको समझ आई होगी, जैसे कि हमने शादी होने के बाद मायका जाएगी तो वहीं पर लोग हमको कैसे ट्रीट करता है, सेम माता जी के साथ भी ऐसा होता है। लेकिन माता जी मतलब पूरा गांव की जो रिलेटेड होता है ना, तो ज़्यादा मतलब उत्सव जैसे बनाती है। और मतलब हर दिन ऐसे उत्सव जैसे नहीं बना सकती हो, और हर महीना भी नहीं होता है, तो इसीलिए साल में एक बार ले आता है। एक गांव में 6 महीना में एक बार, नहीं तो 5 साल में एक बार, ऐसा होता है। और आपको एक डाउट आया होगी,
मैंने बोली थी ना अभी 11 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक नाचने लगेगी माता जी। जैसे कि सिर के ऊपर रखी थी ना उस आदमी नाचने लगेगी, लेकिन इतना लंबे टाइम नहीं नाचेगी ना लोग, तो आपको एक डाउट आया होगी। लेकिन दोस्तों जो सिर के ऊपर रखी थी ना उन लोग ना चेंज होती रहेगी। जैसे कि अभी ने 3 लोग नाचने लगी है ना, थोड़ी देर नाचने के बाद दूसरे लोग लेगी, मतलब उन लोगों की ग्रुप होता है ना ऐसे। तो ऐसे मतलब चेंज करती रहेगी, ऐसे सुबह तक नाचती रहेगी। तो माताजी ने यहीं पर नाचने लगी है। अभी जून था, जनवरी में और भी अच्छे से मतलब करते हैं दोस्तों उत्सव। इसके साथ जैसे कि कालका माता, ऐसे वेशधारणा होता है ना वो भी आ जाएगी। इसके साथ ऑर्केस्ट्रा वगैरह होता है ना ये भी आ जाएगी जनवरी में। साल में एक बार होगा तो उत्सव और भी अच्छे से कर सकता है, लेकिन यहीं पर 6 महीना में एक बार था ना, तो ये पूरा पैसा की बात था। मतलब सभी लोग गांव में सभी लोग पैसा देता है ना, तो उसका ऊपर डिपेंड होता है उत्सव कैसे करना है। साल में एक बार होगा तो और भी अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन 6 महीना में एक बार था ना, तो इसीलिए ऐसे ही करता है। लेकिन जनवरी में इससे और भी अच्छा करता है। तो इतना ही दोस्तों आज की व्लॉग, फिर से मिलती हूँ, बाय।